नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आईसीएफ के फुल जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे आईसीएफ में क्या क्या काम होते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, क्या सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे साथियों का यहाँ पे कमेंट्स आया था कि सर आईसीएफ के फुल जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या सारी चीज़ें होती है। और दोस्तों यहाँ पे जो रेलवे एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए एक ड्रीम जॉब भी होती है कि कहीं ना कहीं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि मुझे आईसीएफ की जॉब मिले। तो उसका क्या रीज़न है, और जिन भी कैंडिडेटों को यहाँ पे मान लीजिए आईसीएफ अलॉट भी होता है तो उनके लिए भी एक फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। और जो भी अभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक मोटिवेशन वीडियो रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क से शुरुआत करते हैं। आपको वर्क क्या करना होता है, कहाँ पे करना होता है, फिर आपके लिए फैसिलिटी में जैसे रेलवे क्वार्टर्स हो गया, सैलरी हो गई, वो सब कुछ हम भी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आईसीएफ है क्या। दोस्तों आईसीएफ एक इंटरनल कोच फैक्ट्री है जहाँ पे जितनी भी सवारी गाड़ियाँ होती हैं उन सब का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। और दोस्तों हम अगर पूरे इंडिया में बात करें कि कितनी यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी कपूरथला हो जाएगी, आरसीएफ बेंगलोर हो जाएगा, और एमसीएफ रायबरेली हो गई। उसके बाद आईसीएफ पेरम्बूर चेन्नई में है। अब हम दोस्तों थोड़ा सा वर्क के बारे में समझते हैं कि आईसीएफ के अंदर क्या काम होता है। तो दोस्तों जो आईसीएफ होता है उसमें दो यूनिट्स होती हैं मुख्यतः। पहली यूनिट होती है सेल यूनिट और दूसरी होती है फर्निशिंग यूनिट। तो दोस्तों सेल यूनिट के अंदर जितने भी मेटल पार्ट्स का काम होता है, जैसे कि आपको हम एक मोटा मोटी समझाते हैं स्टार्टिंग से कि जैसे आपको काम उसमें क्या करना होता है। सबसे हैवी वर्क इसी के अंदर होता है। तो स्टार्टिंग से समझिए कि जैसे कि दो डिस्क से कहानी इसकी शुरू होती है रेल कोच बनने की। तो जो दो डिस्क होते हैं उन पे पहले बोरिंग की जाती है। एक्सल से दोस्तों उसको जो है प्रेसिंग मशीन में असेंबल किया जाता है, यानी कि व्हील को प्रेसिंग किया जाता है। प्रेसिंग करने के बाद फिर जब वो वहाँ पे असेंबलिंग में जाता है तो दोस्तों उसमें जो है बेरिंग्स, उसमें जो है रियर कवर्स लगाए जाते हैं, बेरिंग लगाई जाती है। उसके बाद दोस्तों कप लगाया जाता है, बॉक्स लगाया जाता है, ग्रीस लगाई जाती है, फिर दोस्तों लास्ट में मूड़ी लगाई जाती है। इस तरह से एक व्हील तैयार होता है। नेक्स्ट दोस्तों उसमें अगर मान लीजिए बोंगी में भी ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो है व्हील्स को लग करके फिर वहाँ पे बोंगी रेडी होती है। बोंगी के बाद दोस्तों ऊपर जो है एक कोच का निर्माण होता है, उसको जो है एक कोच लगाया जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इमेजेस के ज़रिए आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सेल यूनिट में जितना भी रफ वर्क होता है, जैसे कि यहाँ पे जो है व्हील्स को बोंगी में असेंबल करना, फिर बोंगी के ऊपर दोस्तों यहाँ पे कोच लगाना, तो ये सब काम उसके अंदर होता है। नेक्स्ट दोस्तों जब हम यहाँ पे फर्निशिंग यूनिट में जाएंगे तो फर्निशिंग में जितने फिनिशिंग वर्क होते हैं, जैसे कि आप कोच के अंदर जाते हैं तो उसमें फर्श होती है, फर्श के बाद विंडोज़ वगैरह लगे होते हैं उसमें, और भी जैसे कि पैनल्स लगे होते हैं, और यहाँ पे कंपार्टमेंट बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 सीट इस तरफ हो गई, 3 सीट इस तरफ हो गई, 2 सीट इस तरफ, तो 8 सीट के एक कंपार्टमेंट्स हो गया। वही आप जो है सेकेंड एसी में और फर्स्ट एसी में जाएंगे तो वहाँ भी उनके हिसाब से वहाँ पे कंपार्टमेंट्स लगाए जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे गाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ बनती हैं, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे कि जो ईस्टर्न रेलवे की मेमू गाड़ियाँ हो गई, जो यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ होती हैं, सेंट्रल रेलवे की लोकल गाड़ियाँ हो गई। वहीं अभी यहाँ पे करंट में वंदे भारत का भी निर्माण कर रहा है, एलएचबी कोचेस हो गए, आईसीएफ कोचेस हो गए। यहाँ तक कि जो विदेशों में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाती हैं, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में भी जो भी यहाँ पे टारगेट आता है तो उसको यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट किया जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना होता है, क्या यहाँ पे आपको सारे काम करने होंगे? तो नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे सारे काम नहीं करने होते हैं। जैसे कि आपको जो भी काम यहाँ पे दिया जाता है, जैसे आपको अगर नीचे फर्श बिछाने का काम दिया गया है तो सिर्फ आप फर्श ही बिछाएंगे। अगर मान लीजिए आपको लाइटिंग में काम दे दिए गए कि आपको यहाँ पे जो है कोच के अंदर लाइट लगाना है, या फिर मान लीजिए आपको फ़ैन लगाना है, वायरिंग करना है, उसके अंदर एसी फिटिंग करना है, तो आपको जो भी काम दिया जाएगा आपको सिर्फ वही काम करना है। और आपके लिए एक टीम होती है, जैसे कि आप 5 लोग 6 लोग का एक बैच हो गया, जो मान लीजिए कपलिंग्स में ही काम कर रहे हैं तो उनका भी एक बैच होता है, या फिर जो वायरिंग्स वगैरह कर रहे हैं तो उनका भी एक बैच होता है। सबका अलग अलग बैच होगा। तो आपको अपने बैच के साथ, अपने टीम के साथ आपको काम करना होता है। कोई मुश्किल नहीं होता, एकदम साफ़ सुथरा आपका काम होता है, क्योंकि नए कोचेस का वहाँ पे निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों एक सेल यूनिट और एक फर्निशिंग यूनिट से हो करके जो है एक कोच का पूरी तरह से निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम वर्क हावर्स की बात करें, आपके ड्यूटी टाइम्स, तो दोस्तों यहाँ पे 3 शिफ्ट में आपको ड्यूटी करना होगा, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, और यहाँ पे नाइट शिफ्ट का भी है, नाइट शिफ्ट भी आपको करनी होती है।
8 आवर्स की यहाँ पे शिफ्टें होती हैं। बाकी आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपका कितना काम है, कैसे आप उसको जो है अपने टीम के साथ फिनिश कर सकते हैं। वर्कलोड की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा काम होता है, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट है। तो जितने भी, जैसे मान लीजिए टारगेट्स रखे जाते हैं, जैसे साल के रखे गए कि आपको यहाँ पे 1800 कोचों का निर्माण करना है, तो उसमें फर्स्ट 4 मंथ्स में रखे जाएंगे कि आपको यहाँ पे 600 गाड़ियाँ आपको बनानी है, नेक्स्ट 4 मंथ में आपको 600 बनानी है, नेक्स्ट 4 मंथ में आपको 600 बनानी है। तो इस तरह से टारगेट सेट किया जाता है, और जो भी टारगेट्स आता है तो उसको यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे काम को पूरी तरह से अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे फैसिलिटी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको फैसिलिटी क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों इसके अंदर फैसिलिटी आपको कैंटीन की सुविधा मिल जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे हॉस्पिटल मिलेगा, रेलवे क्वार्टर्स अलॉटमेंट्स होंगे आपके लिए। नेक्स्ट आपको स्कूल की भी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको पासेस वगैरह की सुविधा मिलती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे कैंटीन से को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आपको नाश्ते में, आपको जब आप मॉर्निंग में जाएंगे तो आपको नाश्ते में क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सांभर राइस, कर्ड राइस, लेमन राइस, और दोस्तों यहाँ पे पोंगल हो गया, इडली हो गया, बड़ा हो गया, और मेदू वड़ा जो होता है यहाँ का फेमस। तो यहाँ की जो डिशें होती हैं साउथ की, वो आपको जो है मॉर्निंग में नाश्ते में मिलती हैं। नेक्स्ट आपको लंच में भी ज़्यादातर मेन्यू के हिसाब से आपको खाना दिया जाता है, जिसमें ज़्यादातर राइस का ही आप समझ सकते हैं। राइस होगा, रायता होगा, और उसके बाद सांभर होगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो है रसम होगा। तो ये सब चीज़ें मिला करके, पापड़ वगैरह, तो ये आपको जो है लंच भी मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो दोस्तों हॉस्पिटल भी आपको आईसीएफ के पास में ही आपको हॉस्पिटल मिलेगा। वहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई काम नहीं होता है तो फिर आपको जो पेरम्बूर का जो बड़ा हॉस्पिटल है साउथर्न रेलवे का, वहाँ पे आपको अगर ज़्यादा जांचों की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो आपको यहाँ पे जो है भेजा जाता है। तो इस तरह से हॉस्पिटल की भी बहुत अच्छी सुविधा है। आपको बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए स्कूल वगैरह की भी सुविधा है। और रेलवे क्वार्टर्स आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे रेलवे क्वार्टर्स यहाँ पे मिलते हैं पूरी फैसिलिटी के साथ। तो ये सारी सुविधाएं हैं दोस्तों। आपको बाकी जो भी आपके सफ़र करने के लिए जो पास वगैरह की सुविधा मिलती है, जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 पास मिलता है जो कि यहाँ पे फ्री होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 आपको पीटीओ मिलेंगे, जिसमें 1/3 का यहाँ पे चार्जेस कटेगा। अगर हम यहाँ पे आईसीएफ की बात करें तो आईसीएफ साउथर्न रेलवे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका मेन कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से डायरेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी पे बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे सैलरी। तो थोड़ा सा हम सैलरी पे देखते हैं कि अदर की अपेक्षा यहाँ पे क्या चीज़ एक्स्ट्रा थोड़ा सा मिलती है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी को समझते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो दोस्तों जब आप एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे, हम थोड़ा सा टेक्नीशियन का यहाँ पे सैलरी समझते हैं। देखिए आपका बेसिक यहाँ पे 19,900 होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपकी जो डियरनेस अलाउंस होते हैं, महंगाई भत्ता होता है, अभी यहाँ पे 53% मिल रहा है, लेकिन जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो उस समय ये बढ़ भी जाएगा। तो इस समय अभी के हिसाब से आपको 10,547 समझ लीजिए। टीए दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस होते हैं 18 पॉइंट जो है 49% आपको मिलता है, जो कि यहाँ पे 3679 रुपये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एचआरए जो है दोस्तों, यहाँ पे 30% आपको एचआरए मिलेगा, जो कि देख सकते हैं 5970 रुपये हो गया। तो और भी जगह ये जो है आपको 20%, 10% के हिसाब से भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे इंसेंटिव पे बात करते हैं। जैसे कि आप एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे 9,000 से लेकर के 11,000 के आसपास यहाँ पे आपको इंसेंटिव देखने को मिलेगा। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो है दोस्तों 9,000 भी मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 11,000 और मिनिमम यहाँ पे 9,000 के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इंसेंटिव मिलता है तो वो आपको आईसीएफ के अंदर ही मिलता है। इसमें आप अगर वर्कशॉप में भी जाएंगे तो वर्कशॉप में भी यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। तो उसमें दोस्तों यहाँ से आपको 4 से 5,000 आपको यहाँ से कम ही देखने को मिलेगा, इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी वो यहाँ पे 51,096 रुपये बनेगी। और दोस्तों यहाँ पे एनपीएस आपका 15% कट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी सैलरी आएगी वो दोस्तों यहाँ पे 48,000 के आसपास आएगी। बाकी आपका अगर डीए वगैरह और भी बढ़ जाता है तो ये सैलरी आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत अच्छी सैलरी है, एक मोटिवेशन सैलरी है अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर प्रमोशन की बात करें तो आपको दोस्तों मिनिमम जो आप मान लीजिए टेक 3 ज्वाइन करते हैं तो जो आपका प्रोविजनल पीरियड्स होता है, जो आपका ट्रेनिंग के बाद 2 साल का, वो जैसे ही आपका ख़त्म होता है तो उसके बाद आपको एक प्रमोशन देखने को मिलेगा, जिसमें आप टेक 3 से टेक 2 बन जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों 2 साल के बाद आपको एक और प्रमोशन देखने को मिलेगा जिसमें आप टेक 1 बन जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सैलरी कैसे बढ़ती है दोस्तों, जब आप टेक 3 से टेक 2 में आएंगे ना तो यहाँ पे आपको 10,000 के आसपास का सैलरी बढ़ा हुआ मिलेगा। वहीं जब आप टेक 2 से जब आप 1 में आते हैं तो यहाँ से आपको 4 से 5,000 के आसपास सैलरी और भी बढ़ जाएगा।
तो इस तरह से देख सकते हैं, जब आप 50,000 में ज्वाइन करेंगे तो आपका 60,000 हो जाएगा 2 साल में ही। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दोस्तों 65,000 के आसपास जब आप टेक 1 में पहुँच जाएंगे तो मान लीजिए डीएनएस अलाउंस बढ़ जाता है और भी 8वां वेतनमान हो जाता है, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो आपको कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र मिल सकते हैं, तो आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। आप किसी शेड में जाना चाहते हैं, आप किसी वर्कशॉप में जाना चाहते हैं, आप किसी ओपन लाइन में जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ आप ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर आईसीएफ में ज्वाइन किए हैं तो आप किसी दूसरे आईसीएफ में ही जा सकते हैं, ऐसा दोस्तों नहीं है। दोस्तों जो मिनिमम यहाँ पे अभी किया है, जैसे कि आप बिना 10 साल के पहले आपको यहाँ से नहीं छोड़ेगा। 10 साल आप बिल्कुल सोच के आइए कि 10 साल हमें यहाँ पे सेवा देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ से ट्रांसफ़र मिल सकता है। तो लगभग चीज़ें हमने यहाँ पे आईसीएफ की कवर कर ली होंगी। अगर कोई चीज़ छूट हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।